Every man who ever sees me wants to hold my hand and be the one who gets what you see. Oh, I do. They swear a total undying devotion. Yes, they swear that they will love me forever, love me true. But I don't need a shining star, and I don't want to be rescued. I'm neither from my charming prince nor my summer's barbecue. I wanna chicky wiggy with you, boy. I wanna chicky wiggy with you. I wanna chicky wiggy with you. Just chicky wiggy with you, baby. I wanna chicky wiggy with you, boy. I wanna chicky wiggy with you, boy. I wanna chicky wiggy with you, fella. Just chicky wiggy with you, baby. Free your mind. Free is the way to live it up. Free to go. Free if I don't wanna give it up. Free to groove. The dance floor is where I wanna be. Free to move. White picket fences frighten me. I wanna chicky wiggy with you, boy. I wanna chicky wiggy with you, boy. I wanna chicky wiggy with you, fella. Just chicky wiggy with you, baby. Don't want a talker. Don't need the party. Don't need a future. I just like to party. Forget tomorrow. My feet are tapping. Don't you get it, baby? Why won't you let it happen? Never go, never ever go down on your knees. Say you'll never say, never ever say, baby, never again. I wanna chicky wiggy with you, boy. I wanna chicky wiggy with you, boy. I wanna chicky wiggy with you. Chicky wiggy with you, baby. जो कहे वो सच, जो तू कहे वही मेरा नाम नाम कर। चिकी विकी मेरे संग सोनिए कर, चिकी विकी मेरे संग जानिए कर, चिकी विकी संग संग चिकी विकी चिकी विकी चिकी विकी चिकी चिकी। ओए चिकी विकी ओ थोड़ा चिकी विकी तो सुन हाल दिल का। ओ आजा चिकी विकी ओ कर चिकी विकी ओ क्यों सोचे कल का। ओ आजा चिकी विकी ओ थोड़ा चिकी विकी सुन हाल दिल का। ओ आजा चिकी विकी ओ कम ऑन चिकी विकी ओ क्यों सोचे कल की बात बात।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आरजे नरेश। वापस आ गया हूँ आपके पास ठीक 10 बजे, जब जुमेरात यानी कि थर्सडे को 10 बजते हैं आपकी घड़ियों में, तो हम आपके पास लेकर आते हैं 1 घंटे का लाइव शो, यानी कि 10 से 11 के बीच में होने वाला ये लाइव शो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। आज भी फिर से वापस आ गए हैं और एक और ब्रांड न्यू एपिसोड जिसमें आपको मिलने वाले हैं हमारे फीचर्स, हमारे सेगमेंट्स, यानी कि दोनों सेगमेंट और एक सिंगल फीचर। तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। फुल फ्लेज्ड एपिसोड आज फिर से आपके लिए है और हमेशा की तरह 1 घंटे का लाइव शो जिसमें होने वाला एक इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन, बड़ा ही मजेदार होगा मुझे लगता है। और आपको सोचना भी है, आज अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो मज़ा ज़रूर आएगा बात करने में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ज़रूर कुछ देर में बताऊंगा और फिर उसके बाद जब बात करेंगे तो आपको सीरियसली आज बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को लेकर। इसके साथ साथ आपको शो का पहला सेगमेंट यानी कि अदब के झरोखे से भी सुनने को मिलेगा। और आज जिस पर्सनैलिटी की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत खास है। यूँ तो हम जिनकी भी बात करते हैं यहाँ पे वो खास होते हैं, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज़, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं उनमें से जिनको आप हमेशा याद रखते हैं, हमेशा उनको सुनना चाहते हैं। उनको जब भी आप उनकी आवाज़ सुने, उनकी कविताएं सुने, शायरी सुने, गज़लें सुने तो आपको आनंद बहुत आता है। तो आज भी कुछ वैसे आपको मिलने वाला है, इससे ज़्यादा डिटेल अभी नहीं दूंगा। इसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात में आज क्या डिस्कस होगा वो कुछ देर में आपको पता चलेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये सब डिस्कस हो और आप शो में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए आप पहले हमारे साथ जुड़ जाएं। और मन से आप जुड़ चुके हैं, लेकिन अब हमारी जो लाइन या हमारी जो कनेक्टिविटी के लिए मीडियम्स अवेलेबल हैं उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ें। शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो इसी नंबर को व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉल के थ्रू नहीं जुड़ना चाहते तो जल्दी से क्लब हाउस पर लॉगिन करें। दिल से दिल तक लव टिप्स नाम से आपको हाउस मिलेगा जिसमें आपको ज्वाइन करना है इस हाउस को। उसके बाद इसके लाइव रूम में आप एंटर कर जाएं तो आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो ये वो तरीके जिनसे आप डायरेक्ट हमारे साथ बात कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट के थ्रू बात करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाना है, शो का नाम दिल से दिल तक चूज करें, अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और संदेशा टाइप करके सेंड कर दें इमीडिएटली। इसके बाद अगर आप फेसबुक पे आना चाहें तो बिल्कुल हमेशा की तरह दिल से दिल तक के नाम से आपको पेज मिल जाएगा फेसबुक पे, जिसको आपको लाइक करना है और इसी नाम से आपको ग्रुप मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्स्ट के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ें कॉल के माध्यम से या क्लब हाउस के माध्यम से और अपनी बात हमारे सुनने वालों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो ये रही बात कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आज आपको रेसिपी ऑफ द वीक में भी कुछ खास मिलने वाला है। वैसे भी अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो ही गया है लगभग हमारे देश में, तो अब आपको जो पकवान है, जो चीज़ें हैं, डिशेज हैं, डिफरेंट मिलने वाली हैं। तो आपको यहाँ से भी वो डिशेज मिलती रहेंगी। आज क्या बनने वाला है हमारी रसोई में वो तो आपको सुन के पता चलेगा। फिलहाल तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज क्या डिस्कस होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो सवाल आज हमने आपसे पूछा है वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन में डाल सकता हूँ मैं थोड़ा सा आपको पजल कर सकता हूँ। आप थोड़े परेशान से हो सकते हैं कि इसको चूज करें या उसको चूज करें। यही बात है, यही मजा होगा इस पूरे डिस्कशन का। आज हमने आपसे जो सवाल पूछा वो बहुत आसान सा है फिलहाल, तो बाद में जब ये मुश्किल होगा तो आप सोच लेंगे कैसे मुश्किल हो रहा है। व्हाट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस, प्रेजेंट और फ्यूचर? आपको ज़्यादा खुशी किससे मिलती है? आपका प्रेजेंट आपको ज़्यादा खुशी देता है या फिर आपका फ्यूचर आपको ज़्यादा खुशी दे सकता है? ये आपको सोचना है। ये आपके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, अपनी अपनी बातें हो सकती हैं, अपने अपनी तरीके हैं जिसके थ्रू आप बात को साबित कर सकते हैं, अपने हिसाब से उनको बता सकते हैं। तो सोचिए, आपका प्रेजेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, खुशी देने वाला है, या आपका फ्यूचर ऐसा होगा जो आपको ज़्यादा आनंद में होगा या ज़्यादा खुशी दे सकता होगा? ये क्या प्लानिंग है आपने या क्या प्रेजेंट में जीते हैं? कुछ यूँ भी समझ सकते हैं बहुत से लोग जो प्रेजेंट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीने के लिए तैयारियां करते रहते हैं। तो ये आज का टॉपिक, इस पे आप सोचें, दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल लें और सोचना शुरू करें कि कहाँ पे रहना पसंद है, प्रेजेंट में
या फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ प्रेजेंट में ही रहें, तभी फायदा होगा हम दोनों का, क्योंकि शो इस टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, तो भाई इसमें आपको हमारे साथ रहना है, तो प्रेजेंट में रहेंगे। फ्यूचर में का कुछ प्लान ना करें, अभी सिर्फ 1 घंटा मेरे साथ रहना है। बारी आ गई अभी हमारे पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से, और अदब के झरोके में आज किसके बारे में ही जानने को मिलेगा और किसकी कविता आप उनकी आवाज में सुनेंगे, ये तो सुनकर ही बता पाएंगे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से के लिए। तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी। ऐ मेरे हंसी अब न जा कहीं, आ मेरी जिंदगी। सहेंगे हम और हंसेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। सेगमेंट अदब के झरोके से में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आरजे नरेश वापस आ गया हूँ आपके पास एक और शख्सियत को लेकर, और आज जिनकी बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ उनका परिचय देने की यूं तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये औपचारिकता है इस सेगमेंट की कि हमें हर पर्सनैलिटी का, हर व्यक्तित्व का यहाँ पे परिचय देना पड़ता है, क्योंकि जब मैं इनकी आपको आवाज सुनवाऊंगा तो इनकी आवाज सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज हमारे सेगमेंट के व्यक्तित्व जिनकी हम बात करने वाले, उनका नाम है अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर का
जन्म 1951 में 8 फरवरी खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद इनकी एजुकेशन हुई और एजुकेशन के बाद ये एक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर राष्ट्रीय कवि लेखक के रूप में जाने गए। इन्होंने बहुत से टीवी चैनल और रेडियो प्रोग्राम्स में भी काम किया। अगर आपने इनको देखा हो तो वाह क्या बात है, सब टीवी उसमें भी आपने देखा होगा, नेशनल टीवी पे भी आपने इनको देखा होगा, छोटी सी आशा, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम ये लगातार करते रहे। 29 सालों तक इन्होंने HOD जामिया मिलिया इस्लामिया हिंदी के लिए काम किया। उसके बाद वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। इसके बाद इन्होंने हिंदी अकादमी में भी काम किया। उसके साथ साथ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी हिंदी कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए थे। उसके साथ इन्होंने HRD मिनिस्ट्री में भी काफ़ी वक्त तक लगातार काम किया है। अभी भी इनका योगदान हिंदी के लिए लगातार चल रहा है। अशोक चक्रधर को 2014 में पद्मश्री से नवाजा गया और इनको यश भारती अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए जल्दी से आपको सुनवाता हूँ अशोक चक्रधर की एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी कविता। अगर आपने ये कविता सुनी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुनी तो आज इस कविता को जरूर सुने और आनंद उठाएं इस अद्भुत कविता का। तो ये रहे अशोक चक्रधर आप सब के लिए। पिछले दिनों 70वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया, 70th नेशनल करप्शन फेस्टिवल। ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ था मोटा मोटा मोटा, नीचे हिंदी में छोटा 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 छोटा। 70वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव। सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों को बुलाया गया। भेजी गई सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था, प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखाइए और उपाधियां तथा पदक पुरस्कार पाइए। उपाधियां हैं भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण और भ्रष्ट रत्न। और यदि सफल हुए आपके विभागीय प्रयत्न तो कोई भी पदक, जैसे स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला या कांस्य कौवा दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार में प्रमाण पत्र और विस्की का एक पौवा दिया जाएगा। तो कुछ तुले, कुछ अनतुले भ्रष्टाचारी, कुछ कुख्यात निलंबित अधिकारी जूरी के मेंबर बनाए गए और मोटी मोटी रकम देकर बुलाए गए। तो एक हाथ से मुर्गे की टांग चबाते हुए, दूसरे से चाबी का छल्ला घुमाते हुए जूरी का एक सदस्य बोला, मिस्टर भोला, हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे या जी चाहे जैसा करेंगे, बट बाय द वे ये भ्रष्टाचार नापने का पैमाना क्या है? हम फैसला कैसे करेंगे? तो मिस्टर भोला ने सिर हिलाया और घूरते हुए फरमाया, चाबी के छल्ले को टेंट में रखिए और मुर्गे की टांग को प्लेट में रखिए। फिर सुनिए मिस्टर मुरार का, भ्रष्टाचार होता है 4 प्रकार का। अब यहां से मोदी जी ने ये इसका दिया था, उन्होंने व्याख्या करी थी अंदर। एक एक प्रकार पर आप गैर भ्रष्टाचारी तालियां बजाइएगा, ईमानदार ताली। पहला, नजराना। ये काम होने से पहले दिए जाने वाला ऑफर है और पूरी तरह से देने वाले की श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है। वाह। दूसरा, शुक्राना। ये काम होने के बाद बतौर शुक्रिया दिया जाता है, उसमें लेने वाले को अचानक प्राप्ति के कारण ना बड़ा मजा आता है। तीसरा, हकनाना, यानी हक बनता है जनाब, बंधा बंधाया हिसाब, आपसी सेटलमेंट, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, लेकिन पेमेंट से पहले पेमेंट। चौथा, जबराना, यानी जबरदस्ती पाना। ये देने वाले की नहीं, लेने वाले की इच्छा, क्षमता और शक्ति पर डिपेंड करता है और इसमें मना करने वाला मरता है। तो नजराना का 1 पॉइंट, शुक्राना के 2, हकराना के 3 और जबराना के 4। हम भ्रष्टाचार को नंबर देंगे इस प्रकार, मिल जाएगा। हम भ्रष्टाचार को नंबर देंगे इस प्रकार। तो रात्रि का समय जब 8:22 पे आ गई सुई तो प्रतियोगिता शुरू हुई।
सबसे पहले जंगल विभाग आया। जंगल अधिकारी ने बताया इस प्रतियोगिता के सारे फर्नीचर के लिए 4420 पेड़ कटवाए जा चुके हैं और एक एक डबल बेड, एक एक सोफा सेट जूरी के हर मेंबर के घर पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। हमारी ओर से भ्रष्टाचार का यही नमूना है। आप लोग सुबह जब स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद लोटा लेके जंगल जाओगे तो देखोगे कि वहां का एक हिस्सा बिल्कुल सूना है। वाह, हमारी ओर से यही नमूना है। वाह। अगला प्रतियोगी पीडब्ल्यूडी का। आप बिहार के प्रकरणों तक आज भी देख सकते हैं। अब आया अधिकारी पीडब्ल्यूडी का। इसने बताया अपना तरीका। हम लैंड फिलिंग यानी अर्थ फिलिंग करते हैं, अर्थात जमीन के निचले हिस्सों को ऊंचा करने के लिए मिट्टी भरते हैं। हर बरसात में मिट्टी बह जाती है और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। जिस टीले से हम मिट्टी लाते हैं या कागजों पे लाया जाना दिखाते हैं, यदि सचमुच हमने उतनी मिट्टी को डलवाया होता तो आपने उस टीले की जगह पृथ्वी में अमेरिका तक का एक आर पार गड्ढा पाया होता। लेकिन टी और नहीं भी ऐसा नमूना नहीं देखा होगा कहीं भी। भाई साहब कमाल है। वाह 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 वाह। अब आया पुलिस का एक दरोगा। बोले हम ना होता भ्रष्टाचार कहां होगा। जिसे चाहे पकड़ लेते हैं, जिसे चाहे रगड़ देते हैं। हथकड़ी नहीं लगवानी 1000 ला, जूते नहीं खाने 2000 ला, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिलें कैसे। जमानत, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, तलाशी है एनी सिचुएशन अपनी तो चांदी है क्योंकि हर स्थिति बांधी है। डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। और अगली पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं। फिर आए क्रमशः एक्साइज वाले, इनकम टैक्स वाले, स्लम वाले, कस्टम वाले, एयरपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, रक्षा वाले, शिक्षा वाले, कृषि वाले, खाद्य वाले, रेल वाले, जेल वाले, खेल वाले, तेल वाले, सभी ने दिखाए अपने अपने घोटाले। प्रतियोगिता पूरी हुई तो जूरी का एक सदस्य बोला, देखो भाई, स्वर्ण गिद्ध तो पुलिस विभाग को जा रहा है और पीडब्ल्यूडी डीडीए रजत बगुले के लिए बराबर आ रहा है। और ऐसा लगता है हमको कि कान से कौवा मिलेगा एक्साइज या कस्टम को। ये निर्णय प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक मेज फोड़कर धुएं के बादल अपने चारों ओर छोड़कर धवल धवल खादी में लकदक गरिमा महिमा उत्पादक एक विराट व्यक्तित्व प्रकट हुआ। चारों ओर रोशनी और धुआं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया और महत्व बताया था, वैसा पवित्र पावन तो नहीं, पर कुछ कुछ उसी तरह का सा था नजारा। विराट भ्रष्ट नेताजी ने मेघों जैसे स्वर में उचारा, मेरे हजारों मुंह, हजारों हाथ हैं, हजारों पेट हैं, हजारों ही लात हैं। नैनम छिन्दन्ति पुलिसा पुलिसा, नैनम दहति संसदा, नाना विधानि रूपाणि, नाना हथकंडानी च। ये सब भ्रष्टाचारी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं एक हूं लेकिन मेरे करोड़ों रूप हैं। मैं एक हूं लेकिन मेरे करोड़ों रूप। अहमपि नजरानम, अहमपि शुकरानम, अहमपि हकरानम च जबरानम सर्वमन्यते। भ्रष्टाचारी, मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर, थानेदार, इंजीनियर, ओवरसीयर, रिश्तेदार, नातेदार मुझसे ही पैदा हुए, मुझ में ही समाएंगे। पुरस्कार ये सारे मेरे हैं, मेरे पास आएंगे।
आंखों में, आंखों में, आंखों में, हो आंखों में, आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। से तुम गई हो, जब से मुझको भूल गई हो, दूर जब से तुम गई हो, जब से मुझको भूल गई हो, मैं हूँ दीवाना। लेकर दिल चुरा ली आंखें, कर गई मुझको तेरी यादें दीवाना, दीवाना। हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। माना के तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो, माना के तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो, मैंने ये माना। फिर भी आस लगी है दिल में, तुम आओगी मुझसे मिलने, चुपके चुपके कहते दिल में दीवाना, मेरा दीवाना। फिर से आएगी वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना, 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 दीवाना। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका एक बार इस प्यारे से सेगमेंट के बाद। उम्मीद करता हूँ अशोक चक्रधर को सुनने के बाद मज़ा बहुत आया होगा, और इनकी बहुत ही फेमस कविता है ये जो आपने आज सुनी। और इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी थी, लेकिन सेगमेंट की लिमिटेड टाइमिंग हमारे पास, जिसमें ये पूरी कविता आपको सुनवा नहीं पाए। फिलहाल उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और आप चाहें तो अपनी पसंद से किसी कवि को या किसी शायर को जिसको आप सुनना चाहते हैं हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम्स वही हैं जो हम हमेशा आपको बताते हैं, उनके माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और शो में अपने पसंदीदा कवि को या शायर को सुन सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट अदब के झरोखे से। अब बारी आ गई है दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात के सेगमेंट की। और आज इस सेगमेंट में हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्कशन होगा ये काफ़ी हद तक आपकी सोच, आपकी लाइफ स्टाइल, या यूँ कहें कि आप किस तरीके से लाइफ को सोचते हैं, उसके साथ जीने की कोशिश करते हैं,
ये अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, इस पे आपको एक पूरा आयाम मिल पाएगा। तो क्योंकि ये जो सवाल हमने आज आपसे पूछा है, व्हाट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपको सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? आपके प्रेजेंट आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है या आपका आने वाला फ्यूचर जिसकी आप तैयारियां कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा खुशी दे सकता है? ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो शो में जुड़ने के लिए हमेशा की तरह शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 आपके लिए अवेलेबल है। आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी नंबर को आप व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो अपने क्लब हाउस पे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद दिल से दिल तक लव टिप्स नाम का हाउस है जिसको आप ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करने के बाद हमारे लाइव रूम में एंटर कर जाएं तो आप हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये वो जरिए जिनके माध्यम से आप हमारे साथ लाइव शो में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपने सोचा होगा इस बारे में कि हमारा फ्यूचर ज़्यादा बेहतर होना चाहिए या हम अपने प्रेजेंट में रह के खुश रह सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टिव पर्सनल भी है, सब्जेक्टिव है, साथ में सोचने वाला भी है कि किस तरीके से आप लाइफ में या लाइफ के साथ बिहेव करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, किस तरीके से लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका एक पूरा बातचीत हो सकती है इस पे, या इस पे आप सोच सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। इस पे अलग अलग धड़े हैं जो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और बहुत से लोग जो प्रेजेंट को पसंद करते हैं और इस बात की दलील देते हैं कि आप अपने प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट को एंजॉय करें, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं कब क्या होगा। इनफैक्ट अगले पल में, अगले 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, 2 महीने या शायद अगले कुछ सेकंडों में क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। इसलिए अक्सर ही आपसे कहा जाता है कि आप अपने प्रेजेंट में जिंदा रहें, प्रेजेंट में एंजॉय करें, जो है उसके लिए खुश रहें। और एक कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप फ्यूचर कब तैयार करेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त बेहतर हो, अच्छा हो, आपके लिए खुशियां लेकर आए, इसकी तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। अपने फ्यूचर की तैयारी आप अपने फ्यूचर के भरोसे या भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते, उसको हमेशा तैयारी में रहना पड़ेगा। आपको अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको ठीक ढंग से सोचना पड़ेगा, आपको मनी सेव करनी पड़ेगी, आपको अपनी टाइमिंग सेव करनी पड़ेगी, हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा और ऐसी बहुत सी बातें जो आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकती हैं। आपको बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें हैं जो आपका प्रेजेंट कई बार थोड़ा सा नुकसान में होता है, लेकिन बहुत से लोग अपने प्रेजेंट को ज़्यादा तवज्जो ना देकर अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या प्रायोरिटी में रखते हैं, तो उसके लिए फिर वो काम करना शुरू करते हैं। आज शायद कुछ अच्छा ना करके भी, अच्छा ना चाह के भी वो ये कोशिश करते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। एक कोशिश है ये, और ये लोगों की सोच है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप प्रेजेंट में भी जीना चाहते हैं और बहुत से लोग फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को जितनी ज़रूरत है शायद उतना ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इस पे कई सारी बातें की जा सकती है। मेरे साथ अभी अमूल्या है। अमूल्या, आप सुन पा रहे हैं तो शो में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या सोचती हैं या क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आप देखते हैं अपने फ्यूचर को या अपने प्रेजेंट को, और इन दोनों में से अगर कभी चूज करना पड़ जाए कि आप किसके साथ रहना चाहें या किसके साथ ज्यादा एंजॉय कर पाएंगी, तो क्या लगता है? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं कहना चाहूंगी कि नरेश, आपका क्वेश्चन बहुत ही ना अच्छा है। पहली बात तो कि फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रेजेंट, क्योंकि हाँ, हम इसके बारे में फ्यूचर प्लानिंग तो हम जरूर करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, रादर बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। बचपन से ही आप देखिए, अगर हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें ना। हमारे पेरेंट्स ने यही सोचा है कि एक दिन ये बड़े होके कुछ बच्चा हमारा बड़ा कुछ बनेगा, क्या बनेगा ये भी नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन अब स्कूल पहले दिन से भेज रहे हैं जी। और ऑब्वियसली हम जब करियर की भी शुरुआत करते हैं तो बहुत ही छोटी सैलरी वाली बेसिक जॉब से करते हैं, ये इसी उम्मीद में कि एक दिन हम शायद अपनी कंपनी चला रहे होंगे या कोई CEO बन जाएंगे, कोई डायरेक्टर बन जाए, कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे। तो हम ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड बचपन से ही हमें ट्रेनिंग एज ए सोसाइटी ये तो मिलती ही है,
लेकिन प्रेजेंट ओरिएंटेड होना मुझे लगता है कि ये बहुत रिसेंट इफेक्ट वो है। हमारे पेरेंट्स बचपन से पैसा जोड़ के घर बनाते हैं कि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, कि बुढ़ापे में रहने के लिए अपना घर हो, जब हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, किराया नहीं दे पाएंगे तो अपना घर पे रहेंगे। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड तो मुझे लगता है वर्ल्ड ओवर ये एक नॉर्म रहा है, पर प्रेजेंट ओरिएंटेड भी हमें होना चाहिए। चोर बाजारी दोनों की पहले की आदत जो हट गई, प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो हट गई। दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी, तेरी भी अब चिंता घट गई। तू भी तू है, मैं भी मैं हूँ, दुनिया सारी देखो लट गई। तू न जाने मैं ना जानू, कैसे सारी बात पलट गई। घटनी ही थी ये भी घटना, घटते घटते लो ये घट गई। हाँ, चोर बाजारी दोनों की पहले की आदत जो हट गई। तारीफ तेरी करना, तुझे खोने से डरना, हाँ भूल गया अब तुझ पे दिन में 4 दफा मरना। तारीफ तेरी करना, तुझे खोने से डरना, हाँ भूल गया अब तुझ पे दिन में 4 दफा मरना। प्यार तुम्हारी उतरी सारी बातों की बदली भी छट गई। हमसे मैं पे आई ऐसे, मुझको तो मैं ही मैं डट गई। एक हुए थे 2 से दोनों की अब राहें भट गई। अब कोई फिक्र नहीं, गम का भी जिक्र नहीं, हाँ होता हूँ मैं जिस रास्ते पे आए खुशी वही। आजाद हूँ मैं तुझसे, आजाद है तू मुझसे, हाँ जो जी चाहे जैसे चाहे कर ले आज यही। लाज शर्म की छोटी मोटी जो थी डोरी वो भी कट गई। चौक चौबारे गली मोहल्ले खोल के मैं सारे घूम हट गई। तू न बदली मैं ना बदला, दिल की सारी देख बदल गई। एक घूंट में दुनियादारी की मैं सारी समझ निकल गई। हाँ रंग बिरंगा पानी पी के सीधी साधी कुड़ी बिगड़ गई। देख के मुझको हंसता गाता सड़ गई ये दुनिया सड़ गई। दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर।
तो भाई आज हम क्या लाए हैं आपके लिए? आज हम लाए हैं जो सबको, बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद होता है, शाही पनीर। तो आज हम आपको बताएंगे कि शाही पनीर बहुत जल्दी और स्वादिष्ट किस तरह से बनाया जाता है। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 3 से 4 चम्मच घर की ताज़ा मलाई। आप सबके घर में दूध ज़रूर आता होगा और मलाई भी आती होगी, तो उस मलाई को अलग करके रख लें। ताज़ा मलाई, और साथ में हमें चाहिए 4 से 5 प्याज और 3 से 4 टमाटर, कुछ काजू के टुकड़े, 2 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां 4 से 5, पिंच ऑफ अदरक। इन सब सामग्रियों को हम सबसे पहले कुकर में डालकर और उसमें 2 से 3 करछी पानी डालकर उबाल लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्याज को और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। उसके बाद उसे कुकर में डालिएगा। उसके बाद जब 2 से 3 विसिल आ जाए कुकर में, तो हम उसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे। उससे क्या होगा, आपके मसाले में सॉफ्टनेस आ जाएगी। उसके बाद हम एक कढ़ाई में 2 करछी के करीब तेल लेंगे और कुछ इलायची, 1 से 2 इलायची डालेंगे। और उसके बाद हमने जो मसाला हमारा मिक्सी में तैयार किया है वो डालेंगे और उस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसे सिम गैस पर ही भूनिएगा, क्योंकि सिम गैस पर भूनने से मसाले में कच्चापन नहीं रहता। जब आपको लगे कि तेल ऊपर आने लग गया है, तो उसमें अगर आपके पास छोटी चम्मच है तो 2 चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च। अगर आप रंग वाली देगी मिर्च डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें हल्दी नहीं पड़ती है। थोड़ा सा धनिया पाउडर। हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं गरम मसाले का प्रयोग बहुत कम करती हूँ, तो इसीलिए गरम मसाला हम नहीं डालेंगे। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा पानी डालकर और कुछ देर के लिए इस मसाले को भी भुनने दें। और जब देखें कि मसाला एकदम सूख गया है और तेल ऊपर आ गया है, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी, जितनी भी आप इसे पतला करना चाहते हो, वैसे शाही पनीर बहुत पतला नहीं होता है, तो आप अंदाजे से 1 ग्लास पानी इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद साथ ही आप इसमें मलाई डाल दें और उसे 1 से 2 उबाले आने तक छोड़ दें। जब वो उबल जाए तो आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर ऊपर से ही छिड़क दें। उसका फ्लेवर आपको बहुत ही बेहतरीन आएगा। और साथ ही साथ जो हमने पनीर के पीसेस रखे हैं, जो हमने 200 ग्राम पनीर लिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसमें डाल दीजिए। जो भी आप टुकड़े की शेप पसंद करते हैं, जैसे कई लोग ट्रायंगल पसंद करते हैं, कई लोग स्क्वायर पसंद करते हैं, तो जो भी आप पसंद करते हैं वो उसमें डाल दें और उसे ढक दें। जब भी आपको खाना हो, गरम करें और फ्रेश घर के ताज़ा शाही पनीर का मज़ा उठाएं। तो हमारी रेसिपीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती हैं, आप उनका फ़ायदा लेते हैं या नहीं लेते हैं। और यदि आप कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज करके, लिख करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, हैप्पी लिसनिंग। सुनते रहिए दिल से दिल तक एंड रेडियो उड़ान। बिल्कुल जी, अब आपको पता चल गया कि शाही पनीर कैसे बनाना है, तो बिल्कुल अब इस सैटरडे संडे आप बना सकते हैं, कभी भी आपका मन करे। 2 दिन की छुट्टी है, बहुत से लोगों की होती है, बहुत से लोगों की नहीं होती। एटलीस्ट जिनकी होती है 2 दिन बनाने की कोशिश करेंगे, 1 दिन ठीक ठाक बन जाएगा, उस दिन आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो कोशिश जारी रखें कि आप यूं ही कुछ हमसे सीखते रहें, हमारे यहाँ पे सुने रेसिपी और उसके बाद उसे अपने घर पे आजमाएं जाके, लेकिन ठीक से बनाएं। इसको हथियार की तरह ना इस्तेमाल करें।
इसके बाद वापस हम अपने सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं व्हाट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपको ज़्यादा खुशी क्या देता है, आपका फ्यूचर जिसकी तैयारियां आप कर रहे होते हैं, जिसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपका वर्तमान, आपका जो प्रेजेंट टाइम है वो आपको ज़्यादा खुशी दे पाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है और अलग अलग तरीके से लोग इस पे अपनी बात रख पाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट उनका फ्यूचर है शायद उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेजेंट इम्पोर्टेंट होता है, और इसका वाइस वर्सा कि कुछ लोगों को जितना प्रेजेंट पसंद है या इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा उनका फ्यूचर उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अपने प्रेजेंट को लोग सेक्रीफाई करते हैं अपने फ्यूचर को तैयार करने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए। तो कहते हैं ना कि इस वक्त में शायद कई बार आप कम खर्च करते हैं ताकि आने वाले वक्त में आप पैसा मनी सेव कर पाएँ और उसका बेहतर और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। ये कुछ जरिए हैं। हालांकि जहाँ अमूल्य बात कर रही थी कि आप प्रेजेंट के बारे में सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में जो लोग सोचते हैं उनका कहना यही होता है कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें तो आपका प्रेजेंट कई बार कंप्रोमाइज़ हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप प्रेजेंट में करना चाहते हैं लेकिन शायद अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते उसको नहीं सोच पाते, उसको कर नहीं पाते, और कभी सोचते भी हैं करने का तो बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि कई बार जब चीज़ें आपको लगती हैं कि अगर आपने प्रेजेंट में ही सब कुछ कर लिया तो शायद फ्यूचर के लिए चीज़ें बचेंगी नहीं, अगर बचेंगी तो पैसा नहीं बचेगा, पैसा बच भी गया तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो जिम्मेदारियां इस वक्त आप उठा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो ठीक ढंग से निभा नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कई बार कि बहुत से लोग अपने फ्यूचर के लिए अपने सपने प्रेजेंट को कुर्बान कर देते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जिस पे आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, लेकिन ये डिबेट बहुत बड़ा है कि जब भी आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे बात करें तो किसको प्रायोरिटी दें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पे कोई रिटेन थ्योरी या यूँ कहें कि कुछ ऐसा सेट क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता कि आप कैसे हिसाब उस पर लगाएंगे। शेखर हमारे साथ हैं। शेखर, अगर बहुत बहुत स्वागत है आपका, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी राय रखें। बताएं शेखर, क्या लगता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर? सर मेरा मानना तो यह है कि प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में हम बहुत सारे गोल सेट करते हैं अपनी लाइफ में। जी ठीक है, सेट करते हैं व्हाटएवर, मतलब वो कितने अचीव कर पाए, कुछ नहीं भी कर पाते, बट जब अचीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उस चीज़ को पाके। तो मेरा मानना तो यही है, प्रेजेंट ज़्यादा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में हम एक तरह से प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर में अगर वो कंप्लीट होती है तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। तो कुल मिला के फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी लगता है? हाँ, फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर की आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता होता, तैयारियां आप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार वो हो नहीं पाता, तो आपका फ्यूचर भी मिस हो जाता है और आपका प्रेजेंट भी मिस हो गया? हाँ, वैसा तो होता है। मैंने कहा ना सर, हर एक चीज के दो साइड्स होते हैं। सो वो आपके पक्ष में भी जा सकता है, विपक्ष में भी जा सकता है, पर जब पक्ष में जाता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। थोड़ा प्रेजेंट पे फर्क पड़ता है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा शेखर कह रहे हैं। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि एक पूरी सोच होती है लोगों की कि उनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए और प्रेजेंट के साथ कई बार कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ आपका क्या प्रेजेंट भी ज़रूरी है? क्या हम उस पल में, जिस पल में जो हमारे पास है, कई बार जो आपने लोगों से सुना होगा, घर पे बाहर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके थ्रू भी आपने सुना होगा कई बार कि जो वक्त आपके पास है, जो चीज़ आपके पास है, कहते हैं ना कि फ्यूचर कुछ वैसा है कि हम उस चीज़ के लिए परेशान हैं जो शायद हमारे बस में है ही नहीं अभी, जिसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं, और जो हमारे पास है, जो मोमेंट हमारे पास है, हम उनको मिस कर जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। कई बार हम उसके लिए दुख मनाते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कभी शायद खुश नहीं हो पाते उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है। जैसे हमारा प्रेजेंट हमारे पास है तो शायद हम उसके लिए खुश नहीं होते, हम अपने फ्यूचर के लिए बहुत परेशान, दुखी, परेशान रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, लाखों कोशिशें, अपना पूरा प्रेजेंट कई बार कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है लाइफ में जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और आपके लिए
जो चीज़ें आसान लगते हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत आसान हो जाएगा अगर आप तैयारी करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन ऐसा शायद होता नहीं है। क्योंकि जितनी भी आप तैयारियां कर लें, लाइफ आपको अनसेट या अनप्रेडिक्टेबल जो आपके फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस पर ला के छोड़ती है। तो अगर आप कुछ दोनों में से कोई भी कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल कह सकते हैं। कुछ थोड़ा सा वक्त है जिसमें अपनी बात और कह सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि नरेश, जो मैं पहले ही बात कह रही थी कि हम नेचुरली फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। मतलब यू नो, हमने बचपन से पढ़ाई कैसे करना शुरू किया, वो करना चाहिए, तो फ्यूचर की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि जो, जैसे मैंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि उनको अभी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, उन्हें नहीं पता कल क्या होना है। लेकिन मतलब जैसे जैसे हम मतलब 25 के उस पार जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह, अपने पिछली जनरेशन की तरह ही ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ सिक्योरिटीज दी, जैसे कि हमारी एजुकेशन, जैसे कि हमारे लिए वो कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गोल्ड, कोई ऐसी कोई चीजें छोड़ के गई, इंपॉर्टेंट चीजें, जिनकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट जो है उनके अपने प्रेजेंट से, अपने बचपन के से शायद 4% बेहतर है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जब हम अपने फ्यूचर के लिए जब प्रेजेंट को एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करना शुरू करते हैं, तब ना हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा होता है। प्रेजेंट तो अच्छा हुआ ही नहीं क्योंकि हमने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। फ्यूचर की गारंटी हमें पता नहीं कि वो क्या है। फ्यूचर मतलब क्या, आपको कोई ना कोई डेडलाइन तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि फ्यूचर एक दिन आपका प्रेजेंट होगा। तो कब, कौन सी दिन आप उसको जीना शुरू करोगे, आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। आपका वो प्रेजेंट का, वो फ्यूचर कब प्रेजेंट बनेगा, क्योंकि आज का प्रेजेंट आपका पास्ट है, और आज की करी हुई चीजें ही आपकी मेमोरीज हैं, और उन मेमोरीज को ही आप होल्ड ऑन करके अब स्माइल करते हो कि हाँ, हमने कभी किसी टाइम में ये स्कूल में मस्ती करी थी, वो ट्रिप लगाया था, वो एंजॉय किया था। तो वो कभी वो स्कूल जाना, वो एंजॉय करना, वो ट्रिप पे जाना, वो प्रेजेंट था, जो आज पास्ट है। तो आज का जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, तो फ्यूचर कभी प्रेजेंट भी तो होगा। तो वो प्रेजेंट कब आएगा, कब आप इमेजिन करते हो कि वो फ्यूचर आपका प्रेजेंट होगा, वो डेडलाइन लेके चलिए, तब आप उसको अचीव करोगे। बिल्कुल, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए कोई डेडलाइन सेट करें। कहते हैं ना कोई लैंडमार्क या पॉइंट तो आपको चूज करना पड़ेगा जहां से आप चीज़ों को रोकने की कोशिश करें और चीज़ों को अपनाना शुरू करें। क्योंकि लाइफ में अगर आप ऐसे गोल्स के पीछे भागते रहेंगे, गोल्स सेट करके उनको अचीव करते रहेंगे, तो शायद लाइफ पूरी यूं ही निकल जाएगी और लगता रहेगा कि आपको क्या करना था और क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए। और इसके बदले में जब आप जब बहुत आगे निकल जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपको पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं। आपको बहुत मिस होता है कि हमने वो वक्त यूं ही छोड़ दिया, शायद उस टाइम पे ये कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, अब एज नहीं रही। या वो मेरी कल ही शायद किसी से बात हुई जिन्होंने ये कहा कि मैं अपनी इस 60 ईयर्स की जो टाइमिंग है या 50-55 की जो एज है, इसमें ही सब कुछ घूम लेना चाहता हूँ, देख लेना चाहता हूँ, जितना भी मन करे, आना जाना करना है, ट्रैवलिंग करनी है। 60, 65, 70 के बाद शायद घुटने पैर काम ना दें, बॉडी सपोर्ट ना करे, तो मैं अभी से घूम रहा हूँ ताकि ख्वाहिश पूरी हो जाए जितनी हो सके। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ पूरा करते करते जब एज अपने लिए लगे कि अब टाइम अपने लिए आ गया है, तो फिर आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रही। मेरे पेरेंट्स ने इस चीज का हमेशा बैलेंस बनाया है, फ्यूचर और प्रेजेंट को साथ में लेके चलेगा कि फ्यूचर बिल्डिंग तो होनी ही होनी, क्योंकि करियर कैसे बनेगा वरना। लेकिन साथ में अपना वेकेशंस पे जाना, समर वेकेशंस पे या ऑटम वेकेशन पे जो होती है हमारी, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रिप बनाना, कोई मूवीज देखने जाना, या वो सब करना ताकि बच्चे इंजॉय करें। आज अब हमारे पेरेंट्स की कराई गई वही इंजॉयमेंट, वही टाइम मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है। चाइल्डहुड को ब्यूटीफुल उन्होंने बनाया है हमारे। तो मुझे लगता है कि वो ही एक पॉइंट होता है कि आगे चल के मुझे ये लगता है कि आज भी मैं इसका बैलेंस बना के चलती हूँ कि मैंने सिर्फ करियर तो अपना आगे लेके जाना ही है, बेहतर जॉब लेनी है, बेहतर वो करना ही है, वो अचीव करना ही है। क्यों नहीं, गोल्स तो होने चाहिए फ्यूचर। अगर बेहतर बनाने के गोल्स नहीं होंगे तो फिर आप सक्सेस स्टोरीज नहीं अगर आप लिखना चाहोगे तो फिर फायदा ही क्या है लाइफ का। लेकिन साथ साथ अगर मैं आज इंजॉय भी नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी। 60 के उस पार बिल्कुल बॉडी साथ नहीं देगी, ये सच्चाई है। ये देखिए, अटल सत्य है कि उम्र लिमिटेड है हमारी अर्थ पे।
जितनी भी है हमें नहीं पता व्हाट इज आवर लास्ट डे, वी डोंट नो, बट देयर इज अ लास्ट डे वी डेफिनेटली नो. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एज वी गोइंग टू ग्रो ओल्ड, हमारी हेल्थ नीचे जाएगी ही जाएगी, ये अटल सत्य है. 60 के उस पार कोई भी उतना हेल्दी नहीं होता है कि अब वो अपने सारे वो ड्रीम्स पूरे कर सके जिसके लिए उसने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस किया था कभी. बिल्कुल, तो ये वही चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी पर्सनल, सब्जेक्टिव या व्यक्तिगत विषय भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ को लेके क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं. हमने आपको कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की है, कुछ आइडियाज़ सोचने के लिए दिए हैं कि आप उन पे सोच सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और अगर इसी तरीके का और कोई डिस्कशन आप चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं जो आपके मन में सवाल हो और हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो बिल्कुल हमें इन्हीं माध्यम के थ्रू अपने सवाल भेजें, हम उन पर डिस्कस करेंगे, आपके साथ बात करेंगे. फिलहाल आज का डिस्कशन इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि डिस्कशन पसंद आया होगा. अगर आप अभी इस वक्त नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं. YouTube पे जाके आपको सर्च करना है @दिल से दिल तक विद RJ नरेश, और आपको दिल से दिल तक का YouTube चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमारे सारे ऑडियोज़ और वीडियोज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं. वहाँ पे आपको ये शो भी सुनने को भी देखने को मिलेगा. आप शो को सुने जब आपके पास वक्त हो, जब आपका डिस्कशन सुनने का मन हो, जब आपका अच्छे सॉन्ग सुनने का मन हो, तब आप इसको सुने. और YouTube की खास बात कि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब मन जी आप सुन सकते हैं, जब मन आपका करें. और उसके बाद कमेंट्स में अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें, क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट के थ्रू बिल्कुल हमें पोस्ट कर सकते हैं. उनकी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ये उम्मीद हमारी तरफ से. फिलहाल YouTube के बाद अब वक्त आ गया कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और प्रॉमिस हमेशा की तरह यही करूँगा कि नेक्स्ट वीक हम आपके साथ वापस आएंगे एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके, जिसमें आपको मिलेगा नया सेगमेंट, नया फीचर, नई रेसिपी, नया व्यक्तित्व, नई पर्सनैलिटी. कौन होंगे अगले, कवि होंगे या शायर होंगे, कौन होगा उर्दू के हवाले से या फिर हिंदी की तरफ से कोई हमारे साथ जुड़ेगा हमारे शो में, वो देखने वाला होगा. फिलहाल आज के लिए इतना ही. कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. हैप्पी लिसनिंग. चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे. तेरिया उड़ीका विच मुक चले साजा ततड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे. आवेगा जद सोनिया माहिया, मेरे आ सजना टोल सिपाहिया. आवेगा जद सोनिया माहिया, मेरे आ सजना टोल सिपाहिया. रख लांगी तैनू सीने लाके, तेरे बाजों जिन कमलाइया. चन्ना वे घर भोला वे घर, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे. तेरिया उड़ीका विच मुक चले साजा ततड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे.
ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਲਾਲੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਲਾਲੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਟੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਲੀ ਚੰਨਾ ਵੇ ਘਰੇ ਭੋਲਾ ਵੇ ਘਰੇ ਚੰਨਾ ਵੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ